दैट एक एग्जाम्पल हम लोग ने किया, एक रिंग लिया r इज इक्वल टू जेड आई और एक आइडियल लिया जनरेटेड बाई 2 माइनस आई। सो आइडियल के एलिमेंट कैसे दिखेंगे, r टाइम्स 2 माइनस आई सच दैट r बिलोंग्स टू जेड आई। ऐसे आइडियल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। देन वी हैव डिफाइंड r by i. So r by i is the set of elements of the form a plus ib plus ideal generated by 2 minus i such that ab belongs to z. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a plus ib plus i such that ab belongs to z। ठीक है, अब a plus ib में i अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a plus i plus i plus i into b plus i। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज खास चीज देखो कि अगर हम 2 माइनस आई में 2 प्लस आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। आइडियल की डिफिनीशन से 5 आइडियल के अंदर होगा, इसका मतलब 5 प्लस आई क्या होगा, आई के बराबर आएगा। अगर 5 प्लस आई आई के बराबर आ गया तो 6 प्लस आई 1 प्लस आई के बराबर होगा। और इस तरह से 5 के ऊपर के जो भी नंबर हैं उनको अगर आई के साथ ऐड करेंगे तो वो i 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3 प्लस आई 4 प्लस आई इन्हीं में से किसी में रिड्यूस हो जाएंगे। और इवन i से छोटे नंबर को भी अगर हम अगर हम 5 से छोटे नंबर यानी 0 1 2 3 4 तो यहाँ है ही है, उससे भी छोटे नंबर यानी -1 -2 इनको भी करेंगे, इनके लिए भी कोसेट बनाएंगे तो वो इन्हीं में से किसी कोसेट में रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया, हमने नंबर लिया -3, सपोज करिए हमने नंबर लिया -3। ठीक है, सो -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस -3 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो -3 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, -1 बार जाएगा। -1 इंटू 5 प्लस 2, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब -3 प्लस आई अगर हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सो दिस प्लस आई के बराबर होगा, दिस प्लस आई के बराबर होगा और 5 आई का ही एलिमेंट है तो 5 आई में चला जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस आई। सो टेक एनी नंबर एंड ऐड इट विथ 5, टेक एनी इंटीजर एंड ऐड इट विथ 5, इसका कोसेट बनाओ। वो कोसेट आई 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3 प्लस आई और 4 प्लस आई में से ही कोई होगा। ठीक है, तो जितने इंटीजर्स हैं उसकी मदद से ये सिर्फ 5 कोसेट ही बनेंगे। अब चलिए हम 2 प्लस आई को देखते हैं। 2 प्लस आई आई में है इफ एंड ओनली 2 माइनस आई प्लस आई इज इक्वल टू आई। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस आई। क्यों लिख सकते हैं, 2 माइनस आई प्लस आई इज इक्वल टू आई का मतलब है 2 प्लस आई प्लस माइनस आई प्लस आई इज इक्वल टू आई। आई क्या है, आई आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। तो दोनों साइड अगर हम आई प्लस आई ऐड कर दें तो ये माइनस आई प्लस आई और आई प्लस आई मिलके सिर्फ आई रह जाएगा और उस साइड आई प्लस आई आ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2 प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस आई। ठीक, तो 2 प्लस आई क्या है, आई प्लस आई है। इसका मतलब जहां पे भी i प्लस आई आ रहा है वहां पे उसको रिप्लेस करके हम लोग 2 प्लस आई लिख सकते हैं। सो जैसे a प्लस आई बी प्लस आई था, उसकी जगह पे हमने लिखा a प्लस आई प्लस आई इंटू बी प्लस आई। तो i प्लस आई की जगह हम लिख सकते हैं 2 प्लस आई एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट a प्लस 2b प्लस आई। इसका मतलब r बाई आई के सारे जो एलिमेंट a प्लस आई बी प्लस आई फॉर्म के दिख रहे थे वो a प्लस 2b प्लस आई फॉर्म के दिखेंगे। लेकिन a और b क्या है, पूरे इंटीजर के ऊपर वेरी कर रहा है। तो जब आप a और b को पूरे इंटीजर पे वेरी कराइएगा तो सारे इंटीजर्स को आप a प्लस 2b फॉर्म में ला ही सकते हैं, ला सकते हैं ना। a और b कोई भी फिक्स नंबर हो तो सारे इंटीजर को आप इस फॉर्म में ला सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप a प्लस 2b प्लस आई लिखिए या r प्लस आई लिखिए, वेयर r बिलोंग्स टू z, एक ही बात है, दोनों सेट एक ही होगा। ठीक, लेकिन हमको पता है कि r प्लस आई जहाँ पे r कोई इंटीजर है करेंगे तो हमें सिर्फ 5 कोसेट मिलते हैं और वो 5 कोसेट कौन कौन से हैं, वो कोसेट है हमारे पास 0 प्लस आई 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3 प्लस आई एंड 4 प्लस आई। तो इसका मतलब r बाई आई के अंदर जो हमको अभी तक
सॉल्व करने पे जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो यही 5 एलिमेंट मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या इनमें से कोई एलिमेंट आपस में बराबर तो नहीं हो सकता, यानी इनमें से कोई एलिमेंट आपस में बराबर है या नहीं, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। अगर बराबर हो जाएगा तो और कम एलिमेंट मिलेंगे, और अगर बराबर नहीं है तो ज़्यादा एलिमेंट मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अभी तक हमको इतना पता है कि r बाई आई के अंदर ये 5 एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी समस्या ये है कि इनमें से कोई एलिमेंट आपस में बराबर हो गया तो क्या होगा? तो हम लोग दिखाएंगे कि इनमें से कोई एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। Is it okay till now? Do you have any confusion? अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस प्रोसीड। मान लीजिए कि इसमें से कोई दो एलिमेंट हमने लिया, आई एक लिया और जे एक दूसरा नंबर लिया। सपोज आई इज ग्रेटर देन जे एंड दीज नंबर्स आर इन बिटवीन 0 एंड 4। 0 से लेके 4 तक आई और जे कोई नंबर लिया, और आई प्लस आई सपोज करिए बराबर आ रहा है जे प्लस आई के। Then what will happen is that you may write I minus j plus I is equal to I। इस j को इधर ले गए हम, I माइनस j कर दिए और यहाँ पे सिर्फ I बचा। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो I माइनस j को I के अंदर जाना पड़ेगा, है ना? अगर I और j कोई दो कोसेट हैं, कोसेट इस तरह से हैं कि उनके लिए आई प्लस आई और जे प्लस आई बराबर आ रहा है। आई और जे दो नंबर्स हैं 0 से 4 के बीच में, और अगर दोनों कोसेट बराबर हो रहा है तो आई माइनस जे प्लस आई आई आएगा, यानी आई माइनस जे आई में जाएगा, या सिंपली आप कह लीजिए कि आई माइनस जे का जो कोसेट है वो 0 का जो कोसेट है उसके बराबर आएगा। आई लिखने का मतलब 0 प्लस आई लिख सकते हैं। अगर हम ये दिखा दें कि इनमें से कोई भी कोसेट 0 के कोसेट के बराबर नहीं है तो हमारा काम हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि सारा अलग अलग है। कोई भी दो कोसेट आपस में बराबर होने का मतलब है कि कोई कोसेट 0 के बराबर आएगा, और अगर हम ये दिखा दें कि कोई भी कोसेट 0 के बराबर नहीं है, then we are done. So we will show that I plus I is not equal to 0 plus I for all I greater than 0 and less than equal to 4. किसी भी I के लिए ऐसा नहीं होगा। Suppose it is happening, suppose I plus I is equal to 0 plus I। मान लीजिए कि किसी I के लिए ऐसा हो रहा है, for some I between 0 and 4, किसी I के लिए ऐसा हो रहा है, then what will happen is that I belongs to I implies I is equal to some A plus IB times I के अंदर कौन जाएगा, जो 2 प्लस 2 माइनस आई का मल्टीपल होगा। तो हमने कहा कि 2 माइनस आई इंटू समथिंग आई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो तरह के आई आ गए हैं। एक आई जो है अंदर यूज हो रहा है और एक आई बाहर यूज हो रहा है। तो लेट मी चेंज इट, सो लेट मी राइट इट एज जे, सो दैट दूसरे आई से आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे इसको जे कर लेते हैं, जे, एंड दिस जे इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट। ए बी जो है कोई इंटीजर। समझ में आ रहा है या कहीं कोई कंफ्यूजन है? इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। ठीक है,
तो अभी देखो ये सारा चीज इंटीजर के ऊपर है। ये एक इंटीजर है जे, ए और बी इंटीजर है, आई एक इमेजिनरी नंबर की तरह है, जेड आई का एलिमेंट है, यानी जेड आई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। जेड आई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम सारी बातें कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू 2a माइनस ए आई प्लस 2bi, and this minus and minus plus b, I and I minus 1 and minus 1 and this minus 1 plus, so this is b। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2a प्लस बी माइनस आई ए माइनस टू बी इज इक्वल टू जे। लेकिन जे क्या है, जे इंटीजर है, 0 से लेके 4 के बीच का इंटीजर है, तो यहाँ पे इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 आएगा। दिस implies, so you may say that comparing real and imaginary coefficients, we have j is equal to 2a plus b and a minus 2b is equal to 0. So a has to be 2b. a अगर 2b है तो j होगा क्या, a की जगह हम 2b लिखेंगे, and 2 and 2 4, b plus b that is 5b, j has to be 5b। और j अगर 5b है, अब b क्या है, b इंटीजर है, देखिए b इंटीजर है, b is an integer, this is an integer, और 5 से उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और j की वैल्यू 5 से कम है। इज इट पॉसिबल, क्या कोई ऐसा b मिलेगा, क्या आप फाइंड कर सकते हैं ऐसा b जो j बाई 5 के बराबर हो और इंटीग्रल हो, जबकि j की वैल्यू खुद 0 से लेकर 4 के बीच में है। अगर j 0 से लेकर 4 के बीच में है तो b की वैल्यू j बाई 5 करेंगे तो इंटीजर आएगा क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज कंट्रडिक्शन। ये कंट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने ये माना कि j i के अंदर बिलोंग कर रहा है, सो j does not belongs to I, hence j plus I is not equal to 0 plus I for all j varying from 0 to 4, यानी जितने कोसेट हैं सब अलग हैं। So you may say that hence R by I has 5 elements, 1 plus I, 2 plus I, 3 plus I, 4 plus I, that's all. समझ में आ रही बात? सर a माइनस 2b इक्वल टू 0 की ऊपर में। हाँ देखो यहाँ पर ये जो है इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है, बिलोंग्स टू जेड, और ये क्या है, ये इंटीजर है, बिलोंग्स टू जेड, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी इंटीजर है, बिलोंग्स टू जेड, और ये जो राइट हैंड साइड बना वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर और लेफ्ट हैंड साइड में रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के बराबर कब होगा? जब उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 होगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसमें? a माइनस 2b वाला हिस्सा है। i तो 0 होता नहीं है, i तो अंडर रूट -1 होता है दूसरा। तो a माइनस 2b ये 0 होगा, तो a माइनस 2b को हमने 0 कर दिया। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं ना? यस समझ गए। हाँ ठीक, समझ में आ रहा है ये? एक बार देखिए क्विकली हम फिर से आपको बताते हैं। ये तो कैसे ये होगा ये बताया हमने, लेकिन एक समझने का तरीका है इसको। आर हमारे पास रिंग थी जेड आई, ठीक, और हमने एक आइडियल लिया जनरेटेड बाई 2 माइनस आई, ठीक। क्वोशिएंट का मतलब होता है किल करना, ठीक है। क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? किल करना। तो हमने इसमें क्या किल कर दिया? हमने इसमें 2 माइनस आई को 0 कर दिया।
आइडियल जनरेटेड बाई 2 माइनस आई जब भी लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 माइनस आई प्लस आई इज इक्वल टू आई। यही होता है, 2 माइनस आई आई में बिलोंग कर रहा है, इसलिए 2 माइनस आई इज इक्वल टू आई हो गया। इसका मतलब 2 प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस आई, ऊपर भी लिखा था हमने, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, आई जो है यहाँ पे जीरो है, इस रिंग का जीरो क्या है, आई है। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, हमने 2 माइनस आई को जीरो कर दिया, 2 माइनस आई को किल कर दिया, और इसका मतलब 2 और आई बराबर हो गया, ठीक है। तो इस क्वोशिएंट रिंग में 2 और आई इक्वल है। 2 और आई इक्वल होने का मतलब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दो तो 4 इज इक्वल टू -1 के बराबर है। इसका मतलब 5 जो है वो जीरो है। तो ये एक ऐसी रिंग है जिसमें 5 जीरो है, ठीक है ना। ये एक ऐसी रिंग है जिसमें 5 जीरो है और 2 जो है आई के बराबर है। तो a प्लस आई बी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस टू बी। ऑफकोर्स प्लस आई लगा हुआ है, बट सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिड्यूस क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया आर प्लस आई टाइप फॉर्म में, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्योंकि 5 जीरो हो गया, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट मिल पाएंगे, क्योंकि 5 जीरो हो चुका है ऑलरेडी। 5 जीरो होने का मतलब 5 से ऊपर नहीं जाएगा, और 5 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर मिलते हैं। एक रिमाइंडर मिलता है 0, एक रिमाइंडर मिलता है 1, एक रिमाइंडर मिलता है 2, एक रिमाइंडर मिलता है 3, एक रिमाइंडर मिलता है 4। दैट्स ऑल। सो यू विल हैव 5 एलिमेंट्स। अब लास्ट स्टेप ये था कि पांचों डिस्टिंक्ट हैं, ये चेक करना, और इसमें आपस में इक्वल नहीं है। तो बस इतना ही है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। चलिए हम इसमें आपको और प्रॉब्लम देते हैं। जैसे आप निकाल सकते हैं, शो दैट प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम हम गैलियन से ही ले रहे हैं, आप गैलियन बुक में देख सकते हैं इसको। प्रॉब्लम, शो दैट zi upon 1 minus I is a field. How many elements does this field have? ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स does this field have? तो आप इसमें एक पार्ट अभी छोड़ सकते हैं, दैट दिस इज अ फील्ड। ये हम लोग ये जब हम आपको मैक्सिमल आइडियल बताएंगे तो वहां पे इसके लिए आर्गुमेंट देंगे कि 1 माइनस आई से जनरेटेड आइडियल मैक्सिमल आइडियल है। 1 माइनस आई रिड्यूसिबल एलिमेंट होगा और मैक्सिमल आइडियल बनाएगा, और मैक्सिमल आइडियल से क्वेश्चन करने पे हमेशा फील्ड बनता है। तो आप उस कंसेप्ट से इसको इट इज़ ए फील्ड डायरेक्ट बोल सकते हैं। इस पार्ट को अगर आप छोड़ दीजिए तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर कर सकते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स दिस फील्ड हैव। इस फील्ड में या इस रिंग में कितने एलिमेंट्स हैं, ये आप निकाल सकते हैं जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की उस हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रहा है? और प्रॉब्लम कर सकते हैं आप। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in zi upon 1 plus I, आइडियल जनरेटेड बाय 1 plus I, एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से प्रॉब्लम, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in zi upon 2 plus
2i, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग इसको करिए, एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क।